राज्यसभा में शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दी, जिसके बाद विपक्ष काफी आक्रामक दिखा। अब विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच किस तरह की नोकझोंक हुई। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. देखिए, सभापति जगदीप धनखड़ से जया बच्चन की बहस के बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन से बाहर निकलकर सांसद जया बच्चन ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर वो चेयर से बाहर हैं, तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my 5th term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. अनुच्छेद 67 भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर घनश्याम तिवाड़ी की ओर से की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी, इस पर आपने कहा था कि रूलिंग देंगे। उन्होंने सवाल किया कि वो रूलिंग क्या है। इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे, एक एक चीज पर नजर डाली गई। वहीं इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसदीय परंपरा नजीर और आश्वासन है कि विरोधी पार्टी के नेता जब भी सदन में अपनी बात रखना चाहें तो उन्हें तरजीह दी जाती है, लेकिन काफी दिनों से हमारे नेता दल, जिनका 50 साल का अनुभव है और उनका उद्देश्य गरीबों, पीड़ितों और पिछड़ों की आवाज उठाना है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। वो अपनी बात नहीं रख पाते और माइक बंद हो जाता है। कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवाड़ी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को। इसके अलावा घनश्याम तिवारी ने कहा कि माननीय नेता के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया वो अपमानजनक और अस्वीकार्य था। हमने इसको लेकर विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया और जानना चाहा है कि उसका जवाब क्या आया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने भी कहा कि अपने कर्तव्यों के समय भाव भंगिमा को देखा जाए। अगर हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, पूरा विपक्ष तानाशाही के खिलाफ है और हम लड़ाई लड़ेंगे।
अविश्वास प्रस्ताव पर अजय माकन की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के साथ पक्षपात के आरोप पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है और इस सवाल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, रूल बुक के मुताबिक जो भी होगा हम वो करेंगे। देखिए, राज्यसभा में अब एक अलग बहस शुरू हो गई है। राज्यसभा के अंदर विपक्ष के सांसदों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सभापति जो हैं वो उनकी अवहेलना करते हैं या उनके साथ टोका टाकी ज्यादा होती है या उनकी टोन जो है विपक्ष के सांसदों को लेकर वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। आगे क्या होगा, किस तरीके से क्या बात बनती है या और बिगड़ती है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।